तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि लियोनार्डो दा विंची कौन है। एक इटालियन पेंटर जिसने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई जो बहुत ही फेमस है। और केवल इतना ही नहीं, लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग्स इतना फेमस है कि भाई कई लोगों ने उसके ऊपर फिल्में बनाई हैं उनके पेंटिंग्स के ऊपर। जैसे कि एक फिल्म है द विंची कोड। ये जो फिल्म है इसमें हालांकि कई सारी चीज़ें हिस्टोरिकली गलत दिखाई गई हैं, यानी इतिहास में वो चीज़ नहीं हुई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है इतिहास में, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें उन फिल्मों में घुसेड़ दी है फिल्म बनाने के लिए। लेकिन जो ये फिल्म बनाया ना जिन्होंने द विंची कोड, वो खुद भी शैतान के पुजारी हैं। और लियोनार्डो दा विंची था वो खुद ही सीक्रेट सोसाइटीज यानी दी इल्यूमिनाटीज से जुड़ा हुआ था, यानी वो शैतान का पुजारी था लियोनार्डो दा विंची। और ये सारी चीज़ें हम उसके पेंटिंग्स में छिपे हुए मैसेजेस से पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आज तक भी जो पेंटिंग्स के स्पेशलिस्ट्स होते हैं ना, बोला नहीं जा रहा, स्पेशलिस्ट्स होते हैं ना, वो आज भी लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग्स में छिपे कई सारे उन्होंने मैसेजेस यानी जो संदेश हैं वो निकाल लिए हैं, जो कि साफ साफ ये बताते हैं कि जो लियोनार्डो दा विंची है वो शैतान का पुजारी था। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एसगैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली में हुआ। लियोनार्डो दा विंची जो है उसकी जो माता पिता है ना, उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बच्चा हो गया और बच्चा पैदा हो गया, यानी लियोनार्डो दा विंची पैदा हो गया। और पैदा होने के बाद में जैसे जैसे वो बढ़ता गया, एक्चुअली लियोनार्डो दा विंची जो है वो अपने पिता के घर में पला बड़ा, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था ना तो उसके स्कूल जाने का टाइम आ गया और स्कूल में उसको भर्ती कराया ही गया था। वैसे ही हम देखते हैं कि जो लियोनार्डो दा विंची है उसको स्कूल से निकाला गया। देखिए एक्चुअली नॉट स्कूल, हम कह सकते हैं एकेडमी, क्योंकि उस ज़माने में आजकल के समय की तरह स्कूल्स नहीं हुआ करते थे ना। आजकल के ज़माने में जैसे स्कूल होते हैं उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। इंडिया में अगर देखा जाए तो गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पर जाके पढ़ाई करते थे, क्या क्या सिखाया जाता था बच्चों को। तो वैसे ही तो उस ज़माने में जो एकेडमी उन्होंने निकाल दिया लियोनार्डो दा विंची को, क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और बच्चा पैदा हो गया भाई। स्कूल से निकाले जाने के बाद में लियोनार्डो दा विंची ज़्यादातर अपना समय जंगलों में बिताया करता था। मतलब कहने का मतलब है वो रहता तो घर पे था, लेकिन समय समय में जंगलों में निकल जाता, पेड़ों को देखता रहता, उसके बाद में नदियों को देखता रहता, नदियों में मछलियों को देखता रहता, पेड़ पौधों ये सब चीज़ों में ना वो मतलब जंगलों में जाके ये सब देखता रहता था, मतलब नेचर को अच्छे से वो मतलब देखता रहता था। लियोनार्डो दा विंची के जर्नल में एक केव का यानी एक गुफा का जिक्र है, और उस गुफा में ये माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची करीबन 2 साल गायब रहा। वो उसी गुफा में रहा और उसी गुफा के अंदर उसे भविष्य का ज्ञान मिला। और यही चीज़ हम उसके पेंटिंग्स में देख सकते हैं कि वो भविष्य की चीज़ें पेंटिंग करता है, जैसे हेलीकॉप्टर का शुरुआती मॉडल और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। लियोनार्डो की शुरुआती कुछ पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है जिस पेंटिंग में बाइबल के उस हिस्से के बारे में पेंटिंग की गई है जब गैब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पे आएगा और तू एक पुत्र जनेगी। और जो रिसर्चर्स थे जो इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, या फिर जो स्पेशलिस्ट थे जो कुछ स्पेशल टेस्ट कर रहे थे इस पेंटिंग के ऊपर, तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस पेंटिंग को उन्होंने एक्सरे मशीन के नीचे रखा ना, तो अचानक से वो जो गैब्रियल स्वर्गदूत था वो गायब हो गया। ये एक संदेश है लियोनार्डो की तरफ से कि एंजल यानी जो स्वर्गदूत है वो जा चुका है, और मैं यानी लियोनार्डो वो स्वर्गदूत है जो संदेश लेके आया है। लियोनार्डो ये कह रहा है कि स्वर्गदूत अभी नहीं है और अभी मैं स्वर्गदूत के रूप में आ गया हूँ। और ये बात उसने बोल के नहीं बोली कि मैं अभी आ गया हूँ अभी उस एंजल की जगह में। ये बात उसने अपनी ठीक इसी पेंटिंग के बाद में एक और पेंटिंग बनाई थी जहाँ पर मरियम की गोद में यीशु मसीह को दिखाया गया है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मरियम और ये जो बच्चा है ये यीशु मसीह नहीं है, ये बच्चा कोई और है, यानी लियोनार्डो है, जो एक मैसेंजर के रूप में उसका जन्म हुआ है, यानी एक एंजल के रूप में, यानी एक स्वर्गदूत के रूप में उसका जन्म हुआ है, ऐसा उसका कहना है इस पेंटिंगों के द्वारा। कैसे? क्योंकि अगर आप इस बच्चे की
एक आँख को, लेफ्ट वाली आँख को गौर से देखेंगे तो देखो एक आँख का कलर अलग है, दूसरे आँख का कलर अलग है। तो यहाँ पर वन आई सिंबलिज्म चल रहा है, एक आँख दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप स्वर्गदूत के यहाँ पर जो हाथ में बांध रखा है इस पर गौर करोगे तो ये बांधा हुआ कोई कपड़ा नहीं है, ये 2 सांप की पेंटिंग उसने बनाई है। और जो सांप है वो किसका चिन्ह है आप सही से जानते हैं। एक और पेंटिंग है जो बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मोनालिसा। ये मोनालिसा कौन है? मोनालिसा एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन जो कि सिल्क का व्यापार करता था, सिल्क के व्यापारी की पत्नी है मोनालिसा। और इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो ने। मोनालिसा पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने अपने जीवन के लास्ट 16 साल लगा दिए। और ये जो पेंटिंग है ये कोई आम पेंटिंग बिल्कुल नहीं है। अगर इस पेंटिंग में मोनालिसा की स्माइल ही देखा जाए तो इसकी मुस्कुराहट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई आम मुस्कुराहट नहीं है जो पोर्ट्रेट्स में आम तौर में उस ज़माने में देखी जा सकती थी। ये स्माइल एक ऐसी स्माइल है, यानी ये एक ऐसी मुस्कुराहट है जो ये बताती है कि मोनालिसा को कुछ ऐसा मालूम है जो हमें नहीं मालूम। ऐसा क्या था इस मोनालिसा पेंटिंग में जिस वजह से लियोनार्डो ने अपने जीवन के आखिरी मुख्य 16 साल इस पेंटिंग को दे दिए? मतलब ऐसा क्या था जिस वजह से लियोनार्डो को इस पेंटिंग में इतना समय देना पड़ा, जिस वजह से 16 साल लग गए, वो भी ये 20 बाई 30 इंच के पोर्ट्रेट के लिए। बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो पेंटिंग है केवल पेंटिंग नहीं है, इसमें बहुत से छिपे हुए रहस्य दबे हुए हैं। There are a lot of theories that Leonardo has secret symbols and secret messages in his paintings. अपने पूरे जीवन में लियोनार्डो एक पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता था जिस पेंटिंग स्टाइल का नाम है मिरर टेक्निक। इस मिरर टेक्निक में ऐसा होता है ना कि जो पेंटर है वो इस तरीके से पेंटिंग करता है कि उसमें कुछ ऐसे संदेश या मैसेजेस छिपा के रखता है अपने पेंटिंग्स में। और वो अगर आपको पता लगाना है ना कि उस पेंटिंग में क्या संदेश छिपे हुए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईना रखना पड़ेगा सामने, बिल्कुल ऐसे। तो क्या होगा कि आईने में उसका प्रतिबिंब जो होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि आईने में आपको वो मैसेजेस दिखाई देगा, क्योंकि पेंटिंग में वो उल्टा रहेगा ना। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ज़रा ध्यान दीजिए कि शैतान के पुजारी हर चीज़ उल्टा करते हैं। जो शैतान के पुजारी हैं वो उल्टा क्रॉस इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। और नोटिस कीजिएगा, जब भी रोमन कैथोलिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसे करते हैं ना रोमन कैथोलिक, तो क्या बनता है? उल्टा क्रॉस बनता है, उल्टा क्रॉस। इतना ही नहीं, अगर आप शैतान के पुजारी के बारे में और देखेंगे, जैसे फिल्म्स होती हैं या फिर कोई शोज़ होते हैं इनके, तो वहाँ पर भी आपको उल्टा पिरामिड, उल्टा ये सब चीज़ देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर आप गाने देखते हैं तो गाने में भी उल्टा मैसेजेस छिपा के रखते हैं। अगर आप गानों को उल्टा करके सुनोगे ना ये शैतान के पुजारियों का, तो उसमें उनका संदेश छिपा हुआ रहता है और उसे कहते हैं बैक मास्किंग। ओके, इसके ऊपर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। The mirror writing is something which defines him. नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन मैसाचुसेट्स में एक ग्राफिक डिजाइनर ने लियोनार्डो के पेंटिंग्स के हिडन मैसेजेस यानी गुप्त संदेशों को खोज निकाला है। We know that he was insatiably curious about reflections and refractions and optics and the human anatomy of the eye. और यही मिरर टेक्निक लियोनार्डो ने अपनी क्लासिक पेंटिंग मोनालिसा में भी इस्तेमाल की। और अगर हम मोनालिसा पेंटिंग को मिरर करते हैं, आपस में दोनों को इस तरीके से मिरर के हिसाब से रखते हैं, तो क्या निकल के आता है? So if we try this, what do we see? मोनालिसा जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है, उसमें छिपा है बैफोमेट यानी शैतान का एक और रूप। अगली फेमस पेंटिंग है जिसे कहते हैं वर्जिन एंड द चाइल्ड, और उस पेंटिंग में हम पता नहीं एक अजीब टाइप का दुष्ट आत्मा को देख सकते हैं।
लियोनार्डो की एक और पेंटिंग है जिसका नाम है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, और इस पेंटिंग को भी जब मिरर टेक्निक के द्वारा मिरर करके देखा गया तो एक और दुष्ट आत्मा दिखाई दिया। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई दुष्ट आत्मा वुष्ट आत्मा ये सब कुछ नहीं होता, एलियंस होते हैं एलियंस। लेकिन यही तो चाहते हैं शैतान के पुजारी कि आप यही सोचें कि कोई दुष्ट आत्मा फुष्ट आत्मा शैतान वैतान नहीं होता। हाँ, लेकिन एलियंस होते हैं, यही चाहते हैं शैतान के पुजारी, यही चाहते हैं कि आप ये ना जानो कि दुष्ट आत्माएं होती हैं, शैतान होता है, परमेश्वर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि शैतान के पुजारी ये चाहते हैं कि आप ये सोचो कि वो दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि एलियन है। लियोनार्डो की एक और फेमस पेंटिंग है जिस पेंटिंग का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। इस पेंटिंग को भी जब मिरर करके देखा गया तो यहाँ पर साफ साफ बैफोमेट देखा जा सकता है। बैफोमेट के सिंग यानी शैतान के सिंग और शैतान का चेहरा देखा जा सकता है। लियोनार्डो की एक और फेमस पेंटिंग है जिसमें उसने बाइबल का वो हिस्सा दिखाया है जब यीशु मसीह का जन्म होता है और 3 वाइज मैन यीशु को मिलने आते हैं। और इसी पेंटिंग में अगर हम पीछे की तरफ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पेगन गॉड्स यानी अन्य देवी देवता के लिए मंदिर बना रहे हैं। The detail that was painted over was a scene of a pagan temple that was rising up through the ruins of a Christian church. And this was considered problematic during the Renaissance period with Christianity as the one and only true religion. और ज़रा लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें साफ साफ शैतान दिखता है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये शैतान है? ज़रा इसके कानों पे गौर कीजिए, इसके कान कैसे हैं, उससे पता चलता है कि ये शैतान है। तो लियोनार्डो दा विंसी भी शैतान का पुजारी निकला। हम देखते हैं ना कि जैसे कि कई लोग हम क्रिश्चियंस लोगों को ना जो एक मूवी है लियोनार्डो दा विंसी का, द विंसी कोड बोल के, वो मूवी से उठा के दिखाते हैं कि भाई देखो तुम्हारा ना यीशु ने शादी किया था, वो किया था। अभी कुछ दिन पहले एक भाई बोल रहा था ऐसा। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लियोनार्डो है वो खुद शैतान को पूजने वाला व्यक्ति है। उसके पेंटिंग में से फिल्म बना के तुम लोग बोल दोगे यीशु मसीह ने शादी किया तो क्या मान लेंगे क्या? हाँ, खैर मेरे प्रियो, तो आज के लिए इतना ही। लोगों को सच्चाई बताने के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपना सहयोग ज़रूर दिखाइए। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो में सहयोग भेजा उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष करे, ये दुआ करता हूँ। खैर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। I got you, homie.